नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 43 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें होते हैं 15, जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं सब में हम 15 क्वेश्चन हम करवाते हैं। 15 क्वेश्चन करवाते हैं और एक क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, उसको आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या आएगा। मतलब एक क्वेश्चन होता है वह आपको जो टॉनिक की तरह काम करेगा होमवर्क के तौर पर। तो 15 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड। 15 क्वेश्चनों की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे 15 टॉपिक से संबंधित होते हैं। मतलब 15 प्रकार के प्रश्न होते हैं और 15 चैप्टर से संबंधित है। जैसे दिए गया प्रश्न है कि 45, 49, 57 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया मित्रों। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम विभिन्न विकल्पों में से हम क्या भर दें जिससे यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें सारे दिए गए हैं। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब बात करते हैं किसी भी स्टेट में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है उन सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की ओर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है फ्रेंड्स, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन, मतलब उस संख्या का चयन कीजिए जो असंगत है। तो अगर हम 120 बनाते हैं फ्रेंड्स, 120 किसके क्यूब के आसपास है? यह वर्ग के आसपास। हम कहेंगे यह क्यूब के पास है किसके? तो हम कहेंगे 125 के या 121, 11 का वर्ग करते थे उसके भी पास है। मगर सबको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 25 का, अगर हम 105 का वर्ग करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं और -5 घटा देते हैं तो 125 आता है और माइनस का 5 कर देंगे तो 120 निकल के आ जाएगा। यह क्या कर रहा है? यहाँ 5 का क्यूब करके और 5 घटा रहा है। अगर हम इसको करते हैं फ्रेंड्स 336 या किसके क्यूब के पास हम कहेंगे 343 कर देते हैं। मतलब कि 7 का क्यूब -7, 343 माइनस का 7। तो 343 माइनस का 7 करेंगे तो 336 निकल के आएगा, 336 निकल के आ जाएगा। 720 यह होगा 9 का क्यूब -9, मतलब 729 माइनस का 9 तो बराबर 720 निकल के आ रहा है ना। और 2184 या फ्रेंड्स होता है 1300, 13 का क्यूब -13 तो 13 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 2197, 2197 माइनस का 13 तो यह निकल के आएगा 2184। तो इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स सब तो सेम हमारा आ रहा है। मगर अब इन सभी में देखते हैं फ्रेंड्स, तो इन सभी में एक लॉजिक और काम करना है। वह लॉजिक क्या है? वह लॉजिक है, देख रहे हैं अगर हम 5 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं और 13 की बात करते हैं, ये सभी फ्रेंड्स हमारे प्राइम नंबर हैं। क्या है? अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या है। मगर 9 की बात करते हैं, 9 हमारा विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो है वह 3 है और एक विभाज्य संख्या, जो एक विभाज्य संख्या है वही भिन्न हो जाएगी। तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? हम कहेंगे 720 जो है इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा, 720। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह प्रश्न जो है समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हमारा वीडियो न समझकर अपना ही वीडियो समझिए, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हम डेली करवाते हैं। डेली हमारा एक रीजनिंग का होता है और एक मैथ का होता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा है वह दिए गए समीकरण में संतुलित कीजिए। तो बताना यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम कौन से ऑपरेशन को हम बदल दें, दो ऑपरेशनों को, तो वहाँ पर वह सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट वाले को बदलते हैं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाले को अगर हम बदलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम जहाँ भागे हैं वहाँ पर क्रॉस मतलब गुणा कर देते हैं, जहाँ भागे हैं वहाँ गुणा कर देते हैं और जहाँ गुणा है वहाँ भागे कर देते हैं। अगर हम 20/6 करते हैं फ्रेंड्स तो यह हमारा नहीं जाएगा। 20/6 मतलब कि 10/3, यह बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यह हमारा दशमलव, क्योंकि 3.3
3 आएगा। तो 3.33 आएगा। तो अगर हम जिसमें भी माइनस, यहाँ पर माइनस है, अगर घटाएंगे तो फ्रेंड्स इसका जवाब तो दशमलव में आएगा, मगर यहाँ पर दिया गया है 9 दशमलव में, तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, चेक करते हैं बी वाले को। बी वाले को जहाँ भागे है वहाँ माइनस लिख देंगे और जहाँ माइनस है वहाँ भागे लिख देंगे। अगर हम 50 भागे 20 करते हैं और यहाँ पर गुणे में 6 है, गुणे 6 होता है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे इसको 3 बार जाएगा, तो 5 यही 15 हो जाएगा। 15 इतने का मान, पूरे का मान 15 आ गया, 15 आ गया यहाँ पर। और 20 भागे 20, 24 माइनस 4 करते हैं तो 20 आता है। 20 प्लस 15 करते हैं हम तो फ्रेंड्स 35 निकल के आ जाएगा। तो 35 यहाँ पर भी दिया गया और 35 यहाँ पर भी दिया गया। हम कहेंगे जो है 35 आ रहा है वह ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के मध्य है। संख्याओं के मध्य जो या संख्या दी गई है इनके मध्य जो संबंध है वह इन ऑप्शनों में से संबंध होने वाला है। इन दो संख्याओं में क्या संबंध है? अगर हम 61 की बात करते हैं तो 61 का किसके वर्ग के नज़दीक है? हम कहेंगे 64। अगर माइनस का हम 3 कर देते हैं तो 61 निकल के आ जाएगा। अगर 97 का करते हैं तो 97 मतलब कि 100 माइनस 3 करते हैं तो 97 निकल के आएगा। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 3, और यह क्या है? 10 का स्क्वायर माइनस का 3। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम 51 की बात करते हैं तो 51 तो हमारा हो रहा है 7 का वर्ग प्लस का 3, 7 का वर्ग प्लस का 2 हो रहा है। और यह 57 जो हो रहा है, 57 तो फ्रेंड्स 7 का वर्ग बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हम कहेंगे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। बी चेक करने पर फ्रेंड्स क्या आ रहा है? 13। अगर हम यहाँ पर 6 का वर्ग करते हैं और प्लस का 3 जोड़ते हैं, और यह क्या है? 8 का वर्ग प्लस का 3, प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, तो हमको करना है माइनस का 3, तो यह भी गलत जवाब हो जाएगा। अब चेक करते हैं फ्रेंड्स सी वाले को। सी वाले को होता है 144 और यहाँ पर भी प्लस का 3 किया गया है। अब यह भी गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, क्योंकि 12 का वर्ग होता है फ्रेंड्स 144, 144 करते हैं, माइनस का हम करते हैं 3, तो 141 निकल के आएगा। और 193 है तो हम कहेंगे 14 का वर्ग करते हैं, माइनस का 3 करते हैं, तो 14 का वर्ग होता है 196 माइनस का 3, तो बराबर 193 निकल के आ जाएगा। तो इसका सही जवाब कैसा लॉजिक काम करा? तो वह लॉजिक काम करा ऑप्शन नंबर बी, डी में ही। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में रोबिन को ट्रेफिन को रूप में लिखा था, उसी कूट भाषा में पेटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगर हम रोबिन की बात करते हैं तो अगर रोबिन की बात करते हैं, रोबिन और टी में, टी और टी में देखते हैं फ्रेंड्स, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, तो 18 और 2 करेंगे तो प्लस 20 निकल के आएगा। अगर हम ओ करते हैं 15 पर और आर करते हैं 18 पर, तो 15 प्लस का 3 18 निकल के आ जाएगा। अगर बी की बात करते हैं, बी होता है फ्रेंड 2 पर और एफ होता है 6 पर, तो 2 और प्लस 4 मतलब प्लस का 4 हो रहा है, बराबर 6 हो रहा है। आई बात करते हैं फ्रेंड्स, आई होता है 9 पर, 9 और 4 करेंगे, 9 5 करेंगे तो 9 5 14 निकल के आएगा, 9 5 14। एन होता है फ्रेंड्स 14 पर और 20 पर क्या होता है? टी होता है, तो 14 और 6 प्लस का 20 हो रहा है। मतलब कि पहले 2 किया गया, प्लस 3 4 5 6 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसी प्रकार से हम इसमें भी कर देंगे, तो इसमें हम करेंगे पी होता है फ्रेंड्स 16 पर, 16 और 2 करेंगे तो 18 निकल के आएगा। 18 पर क्या होता है फ्रेंड्स? 18 पर हम कहेंगे आर होता है, 18 पर आर होता है। ई होता है 5 पर, 5 और 3 करेंगे तो 8 पर एच आएगा। टी होता है 20 पर, 20 और 4 करेंगे फ्रेंड्स तो 24 पर क्या आएगा? यक्स आएगा। ई होता है 5 पर, 5 और अगर हम 5 करते हैं तो 10 आएगा, 10 पर क्या आएगा? जे आएगा, जे आ गया। आर होता है 18 पर, 18 अगर 6 करेंगे, 18 6 करेंगे फ्रेंड्स तो 24 आ जाएगा, 24 पर यक्स होता है। तो आर एच यक्स जे यक्स, आर एच यक्स जे यक्स आया ऑप्शन नंबर बी में ही सेम टू सेम दिख रहा है फ्रेंड। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स देखना है कि जो है राजमिस्त्री का जो संबंध फर्श से है
वही संबंध बताना है कि किसका किससे होने वाला है। मतलब राजमिस्त्री जो है वह क्या बनाता है, हम कहेंगे वह फर्श बनाता है। अगर डॉक्टर कहें डॉक्टर क्या अस्पताल बनाता है, हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। क्या शिक्षक जो है वह ब्लैक बोर्ड बनाता है, हम कहेंगे नहीं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड नहीं बनाता। ब्लैक बोर्ड जो है वह मिस्त्री बनाता है। अगर जज कहेंगे जज कोर्ट बनाता है, हम कहेंगे नहीं, अभी बिल्कुल गलत है। तो बढ़ई क्या बनाता है, बढ़ई दरवाजा बनवाता है। कारपेंटर डोर बनवाता है। कारपेंटर जो है वह डोर बनाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो यह फ्रेंड्स है सिमिलर सेट का प्रश्न। सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है। तो सिमिलर सेट का मतलब कि सिमिलर सेट मतलब कि वो सिमिलर सेट से ही हम समझ रहे हैं कि जो है यह जो इस प्रकार का यह सेट है उसी प्रकार का इसमें भी सेट ढूंढना होगा। तो 169 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 169 या किसका वर्ग है, हम कहेंगे यह 13 का वर्ग है। किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 13 का वर्ग है। अगर 289 की बात करते हैं तो 289 या किसका वर्ग है फ्रेंड्स, हम कहेंगे 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग है। अगर 19 की बात या करते हैं 361 या 19 का वर्ग है। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये जो सारी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं आपस में किस प्रकार से संबंधित है। हम कहेंगे 13, 17, 19 यह आपस में एक प्राइम नंबर है। लगातार प्राइम नंबर होने वाले हैं क्योंकि 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 प्राइम नंबर आता है। तो हम कहेंगे यह लगातार एक प्राइम नंबर होने वाला है। अगर हम इसी प्राइम नंबर को देखते हैं तो इसमें होगा यह 5 का 15 का क्यूब होगा, या तो प्राइम नंबर होगा नहीं, या 15 का वर्ग करेंगे या प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगर बी वाले को हम चेक करते हैं तो बी वाले को चेक करते हैं फ्रेंड्स, यह होता है 529 जो है या 23 का वर्ग है। किसका वर्ग है फ्रेंड्स, 23 का वर्ग है। और 481 441 बात करते हैं यह 29 का वर्ग है। और 961 31 का वर्ग होता है। हम कहेंगे यह तीनों भी लगातार प्राइम नंबर हैं। यह तीनों 23, 29 और 31 यह भी लगातार प्राइम नंबर हैं। तो हम कहेंगे यह सेम टू सेम किस में मिल रहा है, हम कहेंगे सेम टू सेम ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्ट दोष का जो संबंध आंखों से है वही गठिया का वही संबंध डाट से है। तो गठिया का वही संबंध किससे होने वाला है, तो हम कहेंगे गठिया का जो सही संबंध होने वाला है वह गठिया रोग होता है जोड़ों से। जोड़ों से होता है फ्रेंड्स, हम कहेंगे ज्वाइंट ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दूर दृष्टि जो है वह आँख में होता है। और गठिया रोग जो होता है, गठिया रोग यह जोड़ों से संबंधित है। हमारे जोड़ों में दर्द होता है उसी को हम कहते हैं गठिया रोग हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दों के तार्किक व अर्थपूर्ण क्रम का विन्यास करता है। तो क्रम का विन्यास कौन सा करेगा, अगर हम टांसिल नाभि, कान का पर्दा, जंघा पेशी और थैलामस इन सब में बात करेंगे। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड, सबसे ऊपर क्या आएगा, अगर हम बात करें सबसे ऊपर हमारा थैलेमस आता है। थैलेमस मतलब कि 5 वाला आता है। 5 के बाद हम कहेंगे, उसके बाद क्या आता है, कान का पर्दा मतलब 3 वाला आएगा। अब उसके बाद क्या आता है फ्रेंड, उसके बाद 1 वाला टांसिल आएगा। टांसिल मतलब 1 वाला। अब टांसिल के बाद क्या आएगा फ्रेंड, हम कहेंगे 2 वाला मतलब कि नाभि आएगी। उसके बाद जंघा पेशी आएगा। जंघा पेशी मतलब 4। तो 53 124 ये ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो तार्किक एक अर्थपूर्ण क्रम क्या है, 53 124 निकल के आ रहा है। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रीना अस्मित की पत्नी है। रीना जो है वह अस्मित की पत्नी है। रीना हम यहाँ पर बना देते हैं। रीना पत्नी है, किसकी पत्नी है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे वह अस्मित की पत्नी है। अस्मित यहाँ पर हो जाएगा, अस्मित इसका पति हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब पत्नी है और आदित्य जो है वह रानी का पति है। आदित्य वह रानी का पति है, या प्लस हो जाएगा और रानी इधर आ जाएगी, रानी माइनस में हो जाएगा। रानी का पति है, रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा हैं। रानी के ससुर हैं
वह रीना की इकलौती बेटी, किसकी? रीना की, रीना की इकलौती बेटी, वह रीना की, यहाँ आ जाएगा इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मतलब माइनस में है, तो माइनस में है, यह भी उसका हो जाएगा। तो रीना क्या, रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी, रीना की इकलौती बेटी जो है वह रानी के ससुर रीना की इकलौती बेटी के, इकलौती बेटी सिया, यह इकलौती बेटी सिया है, सिया के दादा हैं, सिया के दादा हैं, तो दादा मतलब कि इसके ससुर हो जाएंगे, इसके ससुर हो जाएंगे और इसके पिता हो जाएंगे, अस्मित के पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पर दादा आ जाएंगे, दादा, दादा। और बात किया गया है कि रानी के ससुर हो जाएंगे और दादा हो जाएंगे, इसके दादा हो जाएंगे फ्रेंड्स, दादा किसके हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे सिया के दादा हो जाएंगे। और रीना की इकलौती बेटी सिया के दादा है, रानी के ससुर या भी है, रानी के ससुर, और इसकी बेटी अगर बात करते हैं इसके दादा है तो या भी रीना के भी ससुर हो जाएंगे। तो अस्मित का आदित्य से क्या संबंध है? तो अस्मित का आदित्य से मतलब क्या संबंध है? यह दोनों तो आपस में क्या हो गए फ्रेंड्स? भाई भाई हो गए। आदित्य और अस्मित जो हैं वह आपस में दोनों तो भाई भाई हो गए, तो हम कहेंगे भाई भाई है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम भागते हैं नेक्स्ट पर। तो जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है यह फ्रेंड्स श्रृंखला का प्रश्न है, श्रृंखला का प्रश्न है। यहाँ पर बताया गया क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या हम रख दें जिससे एक पूर्ण श्रृंखला बन जाए। जैसे 45 दिया गया है, 49 है, 57 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 105 है, 169 है, 105 और 169 है। तो हम देखते हैं 45 का संबंध 49 से कैसे है। हम कहेंगे प्लस का अगर हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पर निकल के आएगा 49। अगर 9 है और 57 है, 9 और 57 कर देते फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का 8 कर देते हैं, प्लस का 8 कर देते हैं तब 57 निकल के आएगा। अब आगे हम क्या कर देते हैं, उसके बाद आगे क्या करते हैं, फिर आगे क्या बताया गया 105 से अगर 169 में जाना है हमको तो 9 में से 5 चला जाएगा तो 4 आएगा, और 6 में से 6 चला 6 हो गया, 1 में से 1 चला 0 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 64 हो रहा है। अब आगे हम क्या करते हैं 4 दूनी 8 कर देते हैं, हम 4 गुणे 2 हो रहा है 8 हो रहा है। उसके बाद 8 दूनी हम क्या करते हैं 16 कर देते हैं 16, और 16 दूना कर देते हैं 32 हो जाएगा, और 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। हम कहेंगे सब में 2 का गुणा हो रहा है, सब में 2 का गुणा हो रहा है। तो अगर हम 57 में 16 जोड़ते हैं, 57 प्लस 16 तो 7 6 13 और 5 1 6 1 7 73 आ रहा है। अगर 73 में हम 32 जोड़ते हैं, अगर 105 आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। तो 3 2 5 और 7 3 10, 105 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे यह जो है 73 यह बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो हम कहेंगे आप 73 किस ऑप्शन में? 73 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। हमको गिनना है कि कितने इसमें त्रिभुज आने वाले हैं। अगर हम त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं तो इसमें जो इस प्रकार त्रिभुज दिया गया इसमें कितने त्रिभुज बन गए? हम कहे एक त्रिभुज तो यह बन रहा है, एक, उसके बाद एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक और एक, 2 त्रिभुज बन जाएंगे इस आकृति में। इस आकृति में कितने त्रिभुज बन जाएंगे फ्रेंड्स? हम कहेंगे 2 त्रिभुज बन जाएंगे। वही सेम टू सेम आकृति यहाँ पर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बन जाएंगे, और इसमें भी दिख रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 2 त्रिभुज और यहाँ पर भी 2 त्रिभुज। कुल मिलाकर 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8, 8 त्रिभुज तो हमारे बन गए हैं। 8 त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ से आ रहे हैं, इन जो चारों दिया गया है। अगर बात करते हैं तो 2 त्रिभुज तो यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले में दिख रहे हैं, यहाँ इधर से इधर एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है बड़ा वाला, और एक त्रिभुज इधर बात करते हैं इधर हो जाएगा, ये भी बड़ा वाला है, तो एक त्रिभुज यह हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज तो इधर हो गए, तो 8 + 2 करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए हैं? हम कहेंगे कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर बी में है 10, तो 10 त्रिभुज निकल के आ जाएगा। इससे ज़्यादा त्रिभुज इसमें नहीं बन रहे हैं, ना इससे ज़्यादा बन रहे हैं, इससे ज़्यादा त्रिभुज तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। अब हम किसको क्रमिक रूप में रख देते हैं, तो यह फ्रेंड्स
सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे यार रिपीटेड सीरीज का किसका प्रश्न होने वाला है, रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। रिपीटेड सीरीज का प्रश्न कैसे हम कहते हैं, क्योंकि यह किसी ना किसी शब्द के बाद मतलब कितने अक्षरों के बाद यह रिपीट निकल के आएगा। तो इसमें कुल पदों की गिनते हैं, तो कुल पद इसमें कितने हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 15, 2, 16 और 2, 20, 2, 18 और 2, 20 कितने शब्द होने वाले फ्रेंड्स इसमें। इसमें हम कहेंगे कुल मिलाकर हमारे 15 शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 शब्द हैं। 15 शब्द हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 गुणे 3 से या 3 गुणे 5 से, 3 गुणे 5 से। तो पहले हम 5 गुणे 3 का बनाते हैं, तो पहले हम 5 का 1, 2, 3, 4, 5 का बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5 5 का बना दिए। यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स 5 5 के बाद जो जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, उसके बाद एक अक्षर छोड़ के सी है, उसके बाद सी है, फिर एक अक्षर छोड़ के बाद यहाँ पर आई है। तो हम कहेंगे यहाँ पर हम जेड के बाद यक्स है तो यहाँ पर हम यक्स भर देते हैं, तो यक्स भर दिए। अब यहाँ पर सी के बाद वाई है तो यहाँ पर वाई भर दिए। अब अंत में क्या है, ई है। तो देख रहे हैं दोनों आपस में सेम हो गया है। हम कहेंगे यहाँ पर भी हम पहले जेड भरेंगे, उसके बाद सी भरेंगे, उसके बाद वाई के बाद ई है तो ई भर देंगे। तो हमने क्या क्या भरा है, यक्स भरा है, जेड भरा है, सी भरा है, ई भर दिया है और वाई भर दिया है। तो यहाँ पर यक्स जेड सी, सी ई वाई, यक्स जेड सी ई वाई, यक्स जेड सी ई वाई, तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर ए सही आता है तुरंत हम इसको सही मार के और निकल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि लड़कियां एथलीट विद्यार्थी उस बेन आरेख का चयन कीजिए, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। निरूपण करता है तो लड़कियां एथलीट और विद्यार्थी, अगर हम बात करते हैं लड़कियां या लड़कियां हो जाएंगी, तो कुछ लड़कियां जो हैं वह विद्यार्थी भी होती हैं, हम कहेंगे विद्यार्थी भी हो जाएंगी। और जो हैं कुछ लड़कियां भी एथलीट खेलती हैं और कुछ विद्यार्थी भी एथलीट खेलती हैं। तो यह कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, जो है हमारा जो बेन आरेख बनेगा वह कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ए वाला बेन आरेख फ्रेंड किस में दिख रहा है ऐसा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है ऐसा, सेम टू सेम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को हम सही कर देंगे 2 वाले को और तुरंत हम चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको समझ में आएगा कि लड़कियां जो होती हैं वह विद्यार्थी भी होती है, हम कहेंगे जी हाँ वह विद्यार्थी भी होती है कुछ, और कुछ जो होती हैं वह लड़कियां एथलीट भी खेलती हैं और विद्यार्थी कुछ होते हैं जो एथलीट भी खेलती हैं। हम कहेंगे यह दोनों में कॉमन हो जाएगा एथलीट वाला। तो हम कहेंगे ऐसा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड को सही मार देंगे और तुरंत हम निकल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक पासा है उसकी 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो उस अक्षर का चयन करें जो यफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आता है। तो यफ दर्शाने वाले यफ किस में दिख रहा है, ना यफ हमारा इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है हमारा यफ। तो हम कहेंगे हम ए वाले का कंपैरिजन हम बी वाले से और सी वाले से हम करवा देते हैं, मतलब कि पहले का हम तीसरे से करवा देते हैं कंपैरिजन। अगर हम पहले का तीसरे से कंपैरिजन करवाएंगे तो इसमें देख रहे हैं हमारा ए भी कॉमन, बी भी कॉमन है और ए भी, मतलब कि ए दोनों भी आपस में कॉमन है। तो हम कहेंगे जो कॉमन है उसको हम एक साइड पर रख देते हैं, बाकी जो बचता है एक बच रहा है, एक जो बच रहा है ई जो है वह एफ का विपरीत हो जाएगा। ये और दोनों जो है वह आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, मतलब कि ई जो है वह एफ का विपरीत हो जाएगा। तो पूछा क्या गया, एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो हम कहेंगे एफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर ई आएगा, ई आएगा। ई ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम सही मार देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप सब देख रहे हैं कि हम इसको हर एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आते ही आते हैं। क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि कथन और निष्कर्ष में बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यह कथन और निष्कर्ष जो है हम इसका एक पूरा मतलब कि एक पूरा इसका वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इसको पूरा इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे और इससे रिलेटेड हम 3 से 4 क्वेश्चनों को हम करा देंगे उसमें। तो फ्रेंड्स ऐसा हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम कथन की बात करते हैं, कथन है, फर्स्ट कथन दिया गया है कुछ पिन जो है वह गुलाब है। पिन को हम गुलाब बना दें, पिन यहाँ पर है और गुलाब हम यहाँ पर बना देते हैं, गुलाब हो जाएगा।
कुछ पिन जो है, पिन का कुछ हिस्सा गुलाब है, गुलाब तो बन गया। अब बताया गया कोई गुलाब मशीन नहीं है। अब कोई भी गुलाब जो है वह मशीन नहीं होने वाला है, मतलब मशीन की बात करते हैं, मशीन कोई भी गुलाब नहीं होगा। तो ना कोई गुलाब मशीन होगा, ना कोई मशीन गुलाब होगा। तो आगे निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ पिन गुलाब हैं। क्या पिन का कुछ हिस्सा जो है गुलाब को काट रहा है? हम कहेंगे जी हाँ, इतना जो हिस्सा है वह गुलाब निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है निष्कर्ष फर्स्ट है या सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष हम सेकंड बात करते हैं। कुछ पिन मशीन नहीं है। क्या पिन का कुछ हिस्सा वह मशीन नहीं हो सकता है? हम कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। जो है गुलाब वाला है पिन का, यह हिस्सा कभी भी मशीन नहीं हो सकता है, कभी भी मशीन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बताया गया, साफ साफ इनकार कर दिया है कि कोई भी गुलाब मशीन नहीं है। तो पिन का जो हिस्सा गुलाब है वह कभी भी मशीन नहीं हो सकता है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बात करते हैं। सभी मशीनें पिन हैं। क्या सभी मशीनें यहाँ पर पिन दिखाई गया? हम कहेंगे नहीं, या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं? हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यह फ्रेंड्स होता है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पर आपको बताना है कि ये जो सिमिलर सेट दिया गया है, इसके अनुसार ये जो दोनों सिमिलर सेट दिए गए हैं, इसके अनुसार इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। फ्रेंड, 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं, तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो है, हम इसको बहुत ही क्या है अच्छी तरीके से हम इसको आपको समझाने, जो पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं।